तो देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है, ठीक है, तो वह भिन्न बेटा 1/3 हो जाती है, तथा यदि उसको हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न बेटा 1/4 हो जाती है। आपको सिंपल यहाँ पे भिन्न बतानी है कि वो भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे भिन्न मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानेंगे पहले, ठीक है, माना भिन्न का अंश, ठीक है, अंश आप मान लेंगे बेटा x और हर को हम लोग मान लेंगे बेटा y, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो बेटा भिन्न बनेगी वो क्या बन जाएगी, x/y बनेगी, क्योंकि एक ऊपर वाला जो बेटा होता है वो हमारा अंश होता है और अपान वाला बेटा हर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास भिन्न हो गई है, ठीक है। अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है उसने बेटा, कि बोला है कि यदि अंश में से एक घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। देखिए x/y भिन्न है बेटा, ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाती है 1/3, कब, जब अंश में से एक घटाया जाता है, ठीक है। अंश में से क्या होता है बच्चा, एक घटाया जाता है। मसूद अहमद का आंसर आया x=1 y=-1। चलिए चेक करते हैं आपका आंसर। देखिए इतना हो गया वैल्यू। अब देखिए जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर बेटा हो जाएगा 22, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन में ही उसने बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंत में से घटाया, ये स्टेप पूरी हो चुकी है। फिर बोला कि यदि हर में 8 जोड़ा जाता है, द्वितीय कंडीशन हमारे पास है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द्वितीय शर्त, ठीक है। क्या बेटा, देखिए भिन्न आपके पास x/y थी, अब बोल रहा कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न का मान बेटा हो जाता है 1/4। कितना हो जाता है 1/4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा बेटा 4x बराबर हो जाएगा 22 प्लस का 8, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये बाई की जो वैल्यू हमको दे रखी है समीकरण 1 की, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो देखिए हो जाएगा 4x बराबर बेटा कितना हो जाएगा 3x - 3 प्लस का हो जाएगा बेटा 8, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x बराबर बेटा 3x और प्लस का बचेगा बच्चा 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस साइड भेज देंगे, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू पे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कितना है हमारे पास एक बार देख लें, 4x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा 4x बराबर कितना था 3x और प्लस का 5 था, ठीक है। अब हम लोग इसको इस साइड भेजते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4x और माइनस हो जाएगा बच्चा 3x, ठीक है, बराबर कितना बचेगा बच्चा 5। तो यहाँ से x बराबर बेटा हमारी वैल्यू आ गई है 5, ठीक है। कितनी आ गई वैल्यू 5। अब इस वैल्यू को आप उठा के रख दीजिए कहाँ पे, या तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए या आप समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। चाहे आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में या 2 में, किसी में भी आप रख सकते हो। मसूद का आंसर गलत जा रहा था, डिलीट कर दिया आपने। चलिए कोई बात नहीं, करेक्ट कर लीजिए उसको। देखिए x बराबर इतना हो गया था, इसको हम बेटा रख देते हैं कहाँ पे, समीकरण 1 में। तो देखिए y बराबर था आपके पास बेटा 3x माइनस का 5 था, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो देखिए ये हो जाएगा 3 गुणे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या था 3x - 3 था, ठीक है। तो ये माइनस का 3 था, इसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है, ये माइनस का 3 था, ठीक। तो ये कितना हो गया बेटा 3 और इनटू में रखेंगे 5 माइनस का 3, तो 3 5 होता है बेटा 15 - 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से y बराबर बेटा कितना आ गया आपके पास 12 आ गया, ठीक है। तो हमारी जो भिन्न थी बेटा, भिन्न कौन सी थी, भिन्न हमारे पास थी x/y। कितनी भिन्न थी बेटा, x/y थी हमारे पास। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग x की वैल्यू रखेंगे कितनी है 5 बेटा, और y की वैल्यू हमारे पास 12 निकली, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब भिन्न हमारे पास आ गई है x/y में, आंसर हमारा आ चुका है बेटा, ठीक है। अब अगर इसको हमें चेक करना है, अब आंसर को हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा आंसर सही है
या नहीं है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप इसको चेक करेंगे। तो देखिए चेक करने का भी मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका आंसर आया बच्चा 5/12। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन इसमें हम फॉलो कराते हैं। देखिए बोला कि भिन्न के अंत में 1 घटाया जाए तो बेटा 1/3 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अंत कितना है, 5 - 1 करेंगे तो देखिए जब हमने घटाया तो बेटा ये कितना आ गया, 4/12 आ गया। ठीक है, तो देखिए 4 एकम 4, 4 3 12, तो आप देख सकते हो आपका कितना है बेटा, 1/3 आ गया। ओके, फिर बोल रहा था कि ये 5/12 भिन्न है, लेकिन अगर हम हर में बेटा 8 जोड़ दें तो ये 1/4 हो जाती है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए हमने 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 20। 5 एकम 5 होता है, 5 चक्कू 20। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, 1/4 और 1/3 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जांच भी कर सकते हो, और ये जांच आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बेटा 5 नंबर का आता है। तो अगर कहीं आपका थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके पूरे नंबर जा सकते हैं। ठीक है, वैसे स्टेप मार्किंग होती है। तो आई होप सभी बच्चों को आज के जितने भी मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं, सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 5/12 सही हो गया सर जी। ओके, कोई बात नहीं। और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, और देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। और आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, सही बच्चे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस क्वेश्चन को। देखिए बेटा आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन रहेगा आपका 30/x-y रहेगा बेटा, प्लस 44 रहेगा x+y बराबर रहेगा बेटा 10। ठीक है, और दूसरा समीकरण है बेटा आपके पास 40/x-y प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 55/x+y बराबर 13। तो इन दोनों समीकरण को बेटा हल करके आपको x और y का मान बताना है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, और सही बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। सोल्व करने के बाद आप कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा। थैंक यू।